Hello students, today we will start with the chapter number 14 of class 5 mathematics, that is map study. मैप्स क्या होते हैं, हम मैप की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे. मैप्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. मैप स्टडी में मैप्स होते हैं. पहले मैप्स क्या शो करते हैं, जब आप प्लेसेस को या स्पेसेस को, जो भी हमारे आसपास प्लेस हैं, सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको जब आप ड्रॉ करते हो एक पर्टिकुलर पेज पर, तो वो जो डाटा आप ड्रॉ करके शो करते हो उनको हम बोलते हैं मैप्स. अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं. पहला है टाइटल. टाइटल क्या दिखाता है, आपकी हेडिंग. हेडिंग मीन्स कि वो किस चीज़ का मैप है. फॉर एग्जांपल आपने स्टेट्स का मैप दिखाया तो उस मैप को आप बोलते हो पॉलिटिकल मैप. इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखा रहे हो तो आपका वो इंडिया का मैप है, उसमें आप इंडिया की स्टेट्स और सिटीज़ दिखाओगे. अगर आप एक हरियाणा का, सिर्फ हरियाणा का मैप दिखा रहे हो एक स्टेट का, तो उसमें आप हरियाणा की सिटीज़ दिखाओगे. फॉर एग्जांपल आप वर्ल्ड का मैप दिखा रहे हो तो आप सारे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज उसमें दिखाओगे. तो हेडिंग से पता लगता है कि वो हमारा किस चीज़ का मैप है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शंस. हमने डायरेक्शंस होती हैं हमारी 4 डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. 4 डायरेक्शंस आपकी मेन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. जो साउथ और ईस्ट के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट. जो साउथ और वेस्ट के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट. जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. आगे हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन वाले और पीछे हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन वाले. जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो वर्टिकल लाइन में नॉर्थ है तो पहले नॉर्थ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में ईस्ट है तो पीछे ईस्ट. देन जैसे साउथ और ईस्ट में है तो वर्टिकल लाइन में साउथ है तो आगे एस, पीछे ई. इस तरह से हमारी टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 14.1. हमें ये मैप दे रखा है, हमें आंसर करने फॉलोइंग. इन विच डायरेक्शन विल मधु टर्न टू फेस द मॉल. मधु ऐसे खड़ी है, उसको मॉल की तरफ आना है, इस तरफ. पहले आप डायरेक्शंस लिख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये हो गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट. तो मॉल की तरफ आने के लिए उसको कौन सी डायरेक्शन में आना है, साउथ ईस्ट. तो यहाँ पे आप लिखेंगे साउथ ईस्ट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल. आपने हॉस्पिटल की डायरेक्शन बतानी है. तो हॉस्पिटल ये रहा, उसकी डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट. इन द साउथ लाइज द. साउथ में क्या है, साउथ में क्या है आपकी लाइब्रेरी. तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया लाइब्रेरी. द रेलवे स्टेशन इज इन द डैश डायरेक्शन. रेलवे स्टेशन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन. तो इसका आंसर आ गया आपका ईस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ये आपको मैप दे रखे हरियाणा का, आपको आंसर करने हैं विच स्टेट इज द नॉर्थ ऑफ हरियाणा. हरियाणा के नॉर्थ में कौन सी स्टेट है. तो ऊपर आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पे आपका ईस्ट, ये साउथ एंड दिस इज वेस्ट. ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बना हुआ भी है. तो हरियाणा के नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, पंजाब. तो इसका आंसर आ गया आपका पंजाब. इन विच डायरेक्शन इज उत्तर प्रदेश लोकेटेड इन रिलेशन टू हरियाणा. हरियाणा से उत्तर प्रदेश किस लोकेशन पर है, ईस्ट लोकेशन पर. तो इसका आंसर आ गया आपका ईस्ट. विच टाउन इज द फारदेस्ट टू द वेस्ट. वेस्ट की तरफ कौन सा ऐसा टाउन है जो सबसे दूर है. वेस्ट आपकी ये डायरेक्शन है तो इस तरफ आपको 2 टाउन दे रखे हैं, फतेहाबाद एंड सिरसा. तो सिरसा आपका ज्यादा दूर है तो इसका आंसर आ गया आपका सिरसा. नाउ फोर्थ इज किस डायरेक्शन में आप ट्रेवल करेंगे. अगर आपको दिल्ली से करनाल जाना है, आप यहाँ दिल्ली पर है और करनाल गिरा, आपको इस तरफ जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं आप, नॉर्थ की तरफ. तो इसका आंसर आ गया आपका नॉर्थ. नाउ नेक्स्ट इज विच टाउन इज इन द इमीडिएट साउथ ऑफ रोहतक. रोहतक के साउथ में, एकदम साउथ में कौन सा टाउन है. अगर आप रोहतक देखें तो आपका रोहतक ये रहा, साउथ नीचे की तरफ है, तो एकदम साउथ में कौन सा टाउन आ रहा है, झज्जर. तो इसका आंसर आ गया आपका झज्जर. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज स्केल. जब आप स्केल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैप पे आपको डिस्टेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, और 1 सेंटीमीटर पे मैप के डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल में रोड पर, ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस है, वो 50 किलोमीटर. तब आप कैसे निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको ये सिटी ए दे रखी थी और सिटी बी. आपको इसको बोला कि आपको मैप पे भी और आपको ग्राउंड पे भी डिस्टेंस निकालना. तो सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे. स्केल से जब आपने मेजर किया तो ये आंसर आया आपका 3. 1 सेकेंड.
जब आपने स्केल से इसको मेजर किया तो आप अगर आप देखें तो ये आपका कितना आ रहा है 3.2, 3 के आगे 2 पॉइंट्स आगे जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस हो गया आपका 3.2। तो मैप पे कितना डिस्टेंस हो गया इसका 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका ग्राउंड पे निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर आपको किसके इक्वल दे रखा है 50 किलोमीटर के इक्वल। तो 3.2 सेंटीमीटर का निकालने के लिए आप छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो 3.2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम डेसिमल हटाया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक जीरो लगा दिया, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसल, 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 160 किलोमीटर। इट मीन्स मैप पे तो आपका डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर और ग्राउंड पे है आपका 160 किलोमीटर। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 14.2। हमें स्केल की हेल्प से मेजर करना है अजय और उसके नेबरहुड के बीच का डिस्टेंस और ये ब्लैंक्स फिल करने। आपको ये मैप दे रखा था, इन्होंने बोला है कि हाउ फार इज हिज होम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। ये इसका होम है, पोस्ट ऑफिस से वो कितना दूर है। सबसे पहले आपने ये जितना भी आपको डिस्टेंस दे रखा है लाइन, सबका डिस्टेंस फाइंड करना है। आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, स्केल की हेल्प से आप इसको मेजर करेंगे। जब आप स्केल की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे तो ये आपका आएगा, अगर आप देखें तो 5.5 आ रहा है। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 5.5। तो मैप पे तो आपका डिस्टेंस आ गया 5.5। अब आप ग्राउंड पे निकालेंगे कैसे? ग्राउंड पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि 1 सेंटीमीटर आपका 2 किलोमीटर के इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको स्केल दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर आपका पेपर पे मीन्स आपका 2 किलोमीटर। तो अगर आपको यहाँ पर इसका 5.5 सेंटीमीटर आया मैप पे, तो 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल है, तो 5.5 का निकालना है। 1 से आप बड़े पे जा रहे हैं तो आप 5.5 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, 55 को 2 से मल्टीप्लाई किया 110 और नीचे आपका 10 रह गया, 0 से 0 कैंसल, क्या रह गया सिर्फ 11। तो ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस हो गया 11 किलोमीटर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपने डिस्टेंस निकालना है होम से लेके पुलिस स्टेशन का। तो आप जब होम से लेके पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से तो 2 सेंटीमीटर आएगा और इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सेम आपका 5th पार्ट है पोस्ट ऑफिस से लेके पार्क का। जब आप पोस्ट ऑफिस से लेके पार्क का डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्केल की हेल्प से तो 3 सेंटीमीटर आएगा और फिर आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया है। तो सेकेंड एंड 5th पार्ट यू विल डन बाय यू। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। जो फायर स्टेशन है वो हाफ वे है बिटवीन होम एंड स्कूल। घर और स्कूल के बीच में आ रहा है। हाफ वे मीन्स एकदम मिड में आ रहा है फायर स्टेशन। तो घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो बीच में एकदम मार्क करना है हमको, तो 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। 4 का हाफ क्या होता है 2 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की हेल्प से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे और डॉट लगा के वहां पे क्या लिख देंगे आप फायर स्टेशन। नाउ 4th पार्ट में जो हॉस्पिटल है वो 2 किलोमीटर है पार्क से लेके पोस्ट ऑफिस के बीच में। तो आप पार्क से लेके पोस्ट ऑफिस के बीच में यहां पर 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, ये पॉइंट आया और यहां पे आप क्या लिख देंगे हॉस्पिटल। नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 along with the chapter number 14. So we will talk about the next chapter in the next video.